प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैं हाई स्कूल का आप सबके लिए मैथ का क्लास लेकर के आ ही रहा था। पहली क्लास चल चुकी है। अगर पहला सवाल आपने न देखा होगा तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, गर्मी ज़्यादा है, आप सब हमें पता है कि उन सब पे वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करोगे जो एसी में रह करके आप पढ़ाते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है। आप हमारी वीडियो क्यों देखोगे? क्योंकि एक छोटा सा बोर्ड में पढ़ाते हैं और मैं उस तरीके से क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका सपोर्ट और सहयोग रहेगा तो मैं भी आप सबको वही क्वालिटी दे पाऊंगा जो शायद जो आज वो क्वालिटी कहीं आप जो उनको ज़्यादा प्रिय हो, ज़्यादा उनको अपना रेफरेंस देते हो। तो बस मैं वो क्वालिटी भले भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पढ़ाने और समझाने का पूरा वो क्वालिटी दे दूंगा जो शायद वो न दे पाए। तो देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने सवाल को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जो भी चर्चाएं होंगी मैं आपसे कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं सवाल को समझना चाहूंगा बेटा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या कह रहा है, इसकी जांच करना है। इसका जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणते एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करना है, बस आपको पेशेंस रखना है। एक सवाल आपने समझ लिया तो दूसरी आपको समझ में आ जाएगी। बस आप थोड़ा सा इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बेटा क्या रखा है, 26 पहली सवाल है, 26 और 91। ध्यान रखना आपको कैसे करना है। ये 26 और 91 का आप क्या करोगे, 91 का एलसीएम निकाल लेना है। 26 का एलसीएम निकालोगे बेटा तो आप 26 को कुछ गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, ये किससे करेगा, 2 का नाम 2, 2 3 6, यानी 13 दूनी 26 कर गया। 13 वैसे तो पहाड़ा टेबल सभी को आता होगा, बेसिक काटना सभी को आता है। अगर नहीं आता है तो मैंने इसको एकदम बेसिक पहला सवाल जो हमने करा रखा है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जाकर के पहला मेरा वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 13 किसी भी संख्या से नहीं करता, ये स्वयं से कर जाएगा। तो 13 का नाम 13, ध्यान रखना। उसके बाद 91 का निकालना है। किसका, 91, 91 का। अब यहाँ पे 91 कौन सी संख्या से करेगा, तो आपको पता है 13 सते 91, 13 के टेबल यानी 7 बार ये कर जाएगी। क्योंकि मैं सबसे पहले छोटी संख्या से हमें गुणनखंड करते, यानी हम इसका एलसीएम जब निकालते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को काटते हैं। छोटी संख्या से नहीं कटता है तो अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं, उससे दूसरे बार यानी 3 संख्या, 3 से नहीं करता है, चौथी संख्या, चौथी से नहीं करता, जब तक 2 से तब तक काटेंगे जब तक वो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। यही है। तो ये आपको यानी 2 से ये 91 नहीं करेगा, 3 से भी नहीं करेगा, 4 से भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं करेगा, 6 से भी नहीं करेगा, लेकिन 7 से कर जाएगा। तो 13 सते 91। 7 यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या ही लिखनी होती है, यहाँ पे बड़ी संख्या। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान रखना 13 यहाँ पे जानते हो कि 13 स्वयं से कर जाएगा। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपने इतना निकाल लिया। अब इसके बाद निकालने के बाद अब आपको यहाँ पे देखना है बेटा, यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है, ध्यान रखना। हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ आपको उसी में निकलेगा, यानी आपने इसका निकाला, इसका निकाला, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, यानी ये 13 और 13 यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 एचसीएफ हो जाएगा। किसी भी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी सवाल करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखना एचसीएफ जब यहाँ पे आपका आ गया तो एलसीएम निकालना बाकी है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बेटा अब आपको इसको पूरा लिख लेना है, यानी 2 × 7, 13 2 बार है, 13 कॉमन है मिला, इसका मतलब 13 को हम एक बार ही लिखेंगे। क्लियर है आपको। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14, 14 गुणते 13। अब यहाँ पे 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 का 13 तो 13 13 चौको 52, हासिल 5। 13 का नाम 13 और 13 5
कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 8, 13 5 18, यानी 182। आपका एलसीएम कितना आया, 182। क्लियर है आपको इतना सा। गुणनफल का जांच करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल का जांच करेंगे, क्योंकि ये जांच करने के लिए बोला है, गुणनफल का जांच करना है, जांच, ठीक है। चलो, तो गुणनफल का जांच के लिए एलसीएम, ठीक है, गुणते HCF। बेटा जब आपको गुणनफल का, देखो गुणनफल का जांच हम तभी कर पाएंगे जब आप इसको और इसका दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। अब हमें इस 2366 के बराबर हमें एलसीएम और एचसीएफ को लाना होता है। तो एलसीएम कितना निकाला है बेटा हमने, 182, ध्यान रखना। एचसीएफ कितना निकाला है, 13। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 106। तो हासिल कितना हो जाएगा, 10। 13 1 13, 13 10, 13 10 23 ना, ये हमारा बराबर हो गया 2366, यानी ये इसके बराबर है, मतलब हमारा जांच बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं।